चलो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। अब वो हमारी क्लास होगी क्लास 8। आज का टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मैं आप थोड़ा तो समझा दूँ कि क्या होता है कि पहले साल में जो ब्याज होता है CI और SI दोनों ब्याज बराबर होते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही एक साल से अधिक हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज लगा था उस पर भी हमें ब्याज लगेगा। तो यहाँ से कुछ मैं फार्मूले तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले होता है P बराबर होता है प्रिंसिपल होगा, जिसे हम मूलधन कहेंगे, और R जो होती है रेट, यानी कि किसी दर पर हमें दिया जाएगा, यानी कि कोई भी मूलधन होगा वो हमें दर पर होगा परसेंटेज में। और T जो होता है वो होता है टाइम, यानी कि समय, यानी कितने समय के लिए दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, हमें प्रिंसिपल दिया जाएगा, हमें दर दी जाएगी और हमें समय दिया जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ें वो पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि अमाउंट कितना है। अमाउंट मतलब अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। पहली बात तो वो मिश्र धन पूछेगा, और दूसरी बात वो पूछेगा इंटरेस्ट, यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से दो चीज़ें पूछता है। तो सबसे पहले मैं अमाउंट की कुछ फार्मूले बता देता हूँ, अमाउंट कैसे निकलता है। एक तो फार्मूला होता है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल एक मिनट जरा ब्रेक लेना। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट जब निकलेगा जब हमारे पास प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट होगा, यानी कि मूलधन, और जब ब्याज होगा तो हमारा अमाउंट बनता है। यहाँ से अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। अगर हमें अमाउंट दिया गया है और हमें इंटरेस्ट दिया गया है तो यहाँ से हम प्रिंसिपल को पता कर सकते हैं, क्योंकि हम इधर से ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल आएगा। तो एक डायरेक्ट फार्मूला और होता है जिसे हम कहते हैं अमाउंट, यानी कि A बराबर होता है P इंटू 1+R/100 और होल पावर T। ये फार्मूले से क्या होता है, डायरेक्ट हमारा अमाउंट निकलता है। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल छोटा सा ले लूँ मैं, जो तुम्हें समझ में आएगा जल्दी से। जैसे हमने P जो है मूलधन ले लिया है वो 1000 रुपये है। कितना है? 1000 रुपये है। और जो रेट जो है वो हमने 20% ले ली, और T जो है वो टाइम है 3 इयर्स का, या 3 साल का ले लो। यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 की होल पावर होता है T। तो अमाउंट बराबर का P होता है 1000 रुपये होगा, मल्टीप्लाई 1+R जो दिया गया है वो हमने ली है 20%, यानी 20/100 और पावर 3। यहाँ से एक बिंदी कट जाएगी तो क्या होगा, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई, यानी कि 10 एकम 10 और 2, यानी काट दो थोड़ा, डायरेक्ट काट दे, 20 एकम 20, 20 × 100, यानी कि 1+1/5 3
तो ये हो जाएगा 1000 गुणे यानी कि 5 और 1 6, 6/5 की होल पावर 3। इसको क्या होगा, जब 3 पावर होल हो जाएगी तो इसे खोल देंगे तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई यानी 6/5 गुणा 6/5 मल्टीप्लाई 6। तो कट करना शुरू करो। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 बन जा 5, 5 4 जा 40 यानी कि 40 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 अपान में 5, 5 से मल्टीप्लाई 8 और हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई यानी कि 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि देखेंगे 8 मल्टीप्लाई 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छंग 48, 4 हो गई, 8 कम 8 4 12 और 1 8 2 16 और 1 17, 1728 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट जो है वो पूरा निकल आएगा 1728। अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट की बात करते हैं यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो CI निकल आएगा। अमाउंट कितना है 1728 और प्रिंसिपल है 1000 रुपये, तो CI निकल आएगा। यहाँ से जब घटाएंगे तो 728 रुपये जो है वो CI निकलेगा। यही तरीके से हमें सारे सवाल जो है वो प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 12.1 के पूरे सोल्व करने होंगे। ठीक है।